Hello, good morning everyone. I'm Anirudh Kumar Maurya. Welcome to our YouTube channel Anirudh the Study Point. आज आप लोगों को हम क्या चैप्टर 11 जो कि सेमेट्री है क्लास 6 में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सेमेट्री का मतलब समझ में. तो यहाँ पे हम सेमेट्री देखेंगे. सेमेट्री वो होते हैं जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि बीच से मिरर इमेज होता है वो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा अपोजिट साइड में. यदि इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये क्या होगा, कम्प्लीटली उस पर कवर कर लेगा. कवर करने पे सेमेट्री इज ए फैमिलियर टर्म विच इज़ यूज एंड ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं. देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, फ्लावर्स, लीव्स, पैटर्न एंड डिज़ाइन विच इज़ द सेमेट्रिकल. ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, सेमेट्रिकल हो सकती हैं. हिस्टोरिकल बिल्डिंग ये भी सेमेट्रिकल होती है, जैसा ही दिखेंगी. ताजमहल है, इंडिया गेट है, सेमेट्रिकल्स. ठीक, लोटस है, बॉय और बटरफ्लाइज, इस तरीके की चीज़ें जो आपको सेमेट्रिकल दिखाई पड़ेंगी. ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं सेमेट्रिकल लाइन ऑफ सेमेट्री. अ फिगर इज सेमेट्रिकल एल लाइन. एल से इसको क्या कह सकते हैं, मिरर इमेज भी कह सकते हैं. आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड ऑफ एल. एल इज नोन एज द लाइन ऑफ सेमेट्री. इसको क्या बोला जाता है, एल को लाइन ऑफ सेमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सेमेट्री. ठीक, इन लेटर यू, यू को हमको क्या करना है, सिमेट्री दिखाना है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन बोथ साइड. शेप ऑफ द फिगर इज द सेम. जो कि दोनों साइड में हमारा क्या दिखेगा, देख रहे हैं कि जो फिगर दिखाई पड़ रहा है वो सेम दिखाई पड़ रहा है, यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में. जो ये मिरर इमेज दिखाई पड़ रही है एल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके लेफ्ट साइड में भी सेम दिखेगा, राइट साइड में भी सेम दिखेगा. सम फिगर्स विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, एक लाइन ऑफ, इस फिगर में क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. ऐसे कुछ लेटर्स दे रखे हैं, इनको आप समझते हैं. ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, सी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ई में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, टी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यू में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इस तरीके की कुछ सिमेट्रीज दे रखी हैं. जैसे ही कुछ फिगर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं. अब आप उसको देख करके बताइए कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. जो भी हो, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हो. और कुछ ऐसे फिगर्स होंगे या कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जिनमें बोथ ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी हॉरिजॉन्टल भी होंगी और वर्टिकल भी होंगी. तो जैसे एच दिखाई पड़ रहा है, एच में क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है. एक्स वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है. आई वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है. ओ वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है. इन ऐसे लेटर्स में क्या है, दोनों है लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट का ले लेते हैं, एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लगभग सभी के लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं. जैसे ये लाइन सेगमेंट था, मान लीजिए कोई, अब ये कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको क्या है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया. ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. जब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या, सेंटर से, ठीक इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री इसका हो जाएगा. ये लाइन सेगमेंट हो गया. एंगल का करना है तो ये मान लीजिए कोई एंगल है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे करेंगे, ये यहाँ से जाएगा. तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री जब है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल्स होंगे सब. उधर का भी पार्ट सेम दिखेगा और इधर का भी पार्ट सेम दिखेगा. ओके, तो एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री. आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस में जिसमें टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा दिखेगा. तो लेफ्ट साइड का आपको ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, राइट साइड का भी ऐसे सिमिलर दिखेगा. सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का भी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी उस तरीके से सेम टू सेम दिखेगा. तो इन फिगर्स को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है. तो इन फिगर्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं. हालांकि हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए हम बनाते हैं और देखते हैं. इस वाले पॉइंट को, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं. थोड़ा बहुत हमारा टेढ़ा मेढ़ा आएगा क्योंकि हमारा स्केल वगैरह के साथ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये मान के चलते हैं. लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बने. ठीक, ये देन इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ आएगा और इसके बाद में ये पतला सा ये लेने के बाद में यहाँ से यहाँ तक और देन इसके बाद में कहा जाएगा और इसके बाद ये यहाँ से मुड़ जाएगा. ठीक है, इस तरीके का सेम टू सेम बनाने का प्रयास करिएगा, बनते जाएंगे. और इसमें ये पहले से बना हुआ, ये इसमें बताया है, ये सोल्यूशन दे रखा है कि उसका राइट साइड का भी पार्ट जो होगा वो सिमिलर बनेगा. रेक्टेंगल है जब 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या रेक्टेंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका फॉल्स होगा.
क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर ईच वन ऑफ द लेटर्स HIOX ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। भाई इनके क्या हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। स्क्वायर है जब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो स्क्वायर के भी क्या होती हैं, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। गुड। फिर रोम्बस है जब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जो रोम्बस होता है उसके भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब स्क्लेन ट्रायंगल है जो 9 लाइन ऑफ सिमेट्री, अब स्क्लेन ट्रायंगल की 9 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल। आप जैसी बात कर लेते हैं, सपोज दैट, सॉरी, और रोम्बस है जब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक। फिर स्क्लेन ट्रायंगल, ये 9 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, स्क्लेन ट्रायंगल के लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो बनता ही कैसा है, तो स्क्लेन ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग अलग, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ये ट्रायंगल हो गया स्क्लेन, तो ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री या 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, बोलो, फॉल्स होगा। क्लियर, तो ये बात समझ में आई। ड्रॉ द रेक्टेंगल विच है जा, अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना है। ड्रॉ एंड रेक्टेंगल विच है जा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है और एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। मान लो यदि हम कोई समझते चलना ध्यान से, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक, सपोज दैट उसने कहा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, मैंने कर दिया, उनकी बात मान ली। मानने में क्या जाता है, अब उन्होंने कहा एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करो, एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या कोई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या 2 हो सकती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कोई भी एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें क्या बनेगा, अब इसने ये तो नहीं कहा ड्रॉ ट्रायंगल, सॉरी, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल ना बना करके क्या बनाना है हमको, ट्रायंगल बनाना है। उसने पहले ही कहा है कि ट्रायंगल आपको बनाना है, तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल इसने नहीं बोला था कि कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है, विच इज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें केवल और केवल ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, आइसोस्केलेस का मतलब जिसमें एक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तो इसका जब हम करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक ही होगा। ठीक, ये यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस, क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये इक्विलेटरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग कम हो वो अपने हिसाब से लिख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा 9 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये स्क्लेन ट्रायंगल हो जाएगा। 9 लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, स्क्लेन ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा इसके, तो SCALENE, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक, स्क्लेन ट्रायंगल, क्लियर, तो ये स्क्लेन ट्रायंगल हो जाएगा। इतनी क्लियर बात, आगे बढ़ें। आल्सो राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल इन ईच केस, यानी नेम लिखना ही लिखना था। थर्ड की बात करते हैं, तो कैन यू ड्रॉ द ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद इन एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक में तो 3 होती है, एक में तो नो, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, नो हो जाएगा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, नो। ठीक है, इसके बाद में लिस्ट ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो ऐसे कितने लेटर्स हो सकते हैं, ये बताना है। तो हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने के बाद में हम लिखते हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर भी लिख देंगे
ठीक, यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं। एक तो हो जाएगा बी, क्या होगा बी, सी, डी, फिर इसके बाद ई के बाद में के, फिर एम, फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक्स, सॉरी एक्स नहीं होगा, वाई होगा। क्या होगा? वाई होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक्स ना होकर के वाई होगा। ठीक है, डब्लू वाई। तो ये जो तुम्हारे होंगे वो क्या होंगे? वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैज अ टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री, अभी आपने सबसे पहले हम एग्जाम्पल देकर के आपको ऊपर बता रहे थे, वही हो जाएंगे। ठीक है, तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होगा भाई? अब वो हम अलग से करके दिखाते हैं। एक तो तुम्हारा हो जाएगा एच, ठीक, फिर आई होगा, फिर ओ होगा। ये आई थोड़ा सा हमने अलग टाइप से बना दिया, आपका आई वो अलग टाइप वाला रहेगा, ओ, और फिर ये एक्स। ठीक है, तो ये जो होंगे वो आपके क्या होंगे? दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ सर्किल? तो सर्किल में क्या होगा? इनफाइनाइट। सर्किल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इनफाइनाइट। कितना हो सकता है सर्किल में? बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इनफाइनाइट, कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। रोम्बस में 2, पहले रेक्टेंगल में देख लेते हैं। रेक्टेंगल में कितनी होंगी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगल जैसे ये ले लिया हमने, सपोज दैट ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो एक तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी एक कैसे हो सकता है? एक कैसे हो सकता है? एक ये और एक ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, 2। और रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में भी 2 ही होंगी। रोम्बस में कितनी होंगी? 2 होंगी। स्क्वायर में 4 होंगी। स्क्वायर में कितनी होंगी? 4 होंगी। देन अब इसमें बात करते हैं स्क्लेन ट्रायंगल में। स्क्लेन ट्रायंगल में एक भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इसमें ये 1 हो जाएगी। ये तो आप अभी देख ही चुके थे कि ये मान लेते हैं कोई आइसोस्केलेस है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तो क्या होगा? एक लाइन सिमेट्री, यानी ये हो जाएगी। ये वाली क्या है? इक्वल है तभी। तो इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स विच कैन यू सी अराउंड यू दैट इन अ सिमेट्रिकल। लिस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे 4 नाम बताने हैं, सी अराउंड दैट यू सिमेट्रिकल, जो कि आपको सिमेट्रिकल दिखाई पड़े। तो एक तो हो जाएगा काइट। ठीक है, हम ऊपर लिखते हैं ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 का आंसर बता रहे हैं। तो एक तो हो जाएगा काइट, और दूसरा क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। ताजमहल, और फिर इंडिया गेट। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। 4 हमने ऐसे लिख दी, काइट हो गई, बटरफ्लाई हो गया, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट, जिसमें क्या होते हैं? जो आपके चारों ओर दिखाई पड़ती हैं और सिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्रिकल शेप होने चाहिए। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स ना। अब लिस्ट ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, ऐसे लेटर्स के नाम बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 अटेंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? एक तो हो जाएगा आपका एफ, बड़ा लिखते हैं, एफ जी, जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जे, फिर एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, और फिर ये जेड। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका।
ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें क्या होगा, स्क्लेंट ट्रायंगल हैज़, अब आपने पढ़ा स्क्लेंट ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस सिमेट्री, यानी ये पहला वाला होगा। द लेटर डी हैज़, जो लेटर जो डी होगा उसमें कैसी होगी, तो हॉरिजेंटल या वन एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे इसने हॉरिजेंटल या वर्टिकल की बात की ही नहीं है, इसमें पूछ रहा है कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो यहाँ पे वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब विच इज द फॉलोइंग हैज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर, सर्किल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या सेमी सर्किल। तो इसमें सेमी सर्किल हो जाएगा, सेमी सर्किल जो होगा उसमें वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ तक हो गए, सॉरी हाँ फोर्थ से देखना। तो मिरर इमेज ऑफ, अब इसको यदि मिरर इमेज में देखेंगे तो इसका जस्ट क्या दिखाई पड़ेगा, हमको अपोजिट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला। द मेजर इमेज, सॉरी मिरर इमेज ऑफ जे, जे कैसा दिखाई पड़ेगा जब इस तरीके से, तो जे उल्टा दिखाई पड़ेगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। द फॉलोइंग लेटर हैज अ नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब इसमें ऐसा कौन सा है जो नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो एल, एल ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, क्लियर, इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं सेवन्थ की तरफ। तो सेवन्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज अ मोर देन 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसमें हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं और 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। एक्सिस का मतलब जैसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, अक्ष पे। इफ़ अ रोज इज कीप्ड इन 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर ऑफ डिस्टेंस। तो ये 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो 100 सेंटीमीटर बिहाइंड भी इसके पीछे भी बनेगा। मान लीजिए उसके आगे रखते हैं फ्रंट में, किसके, मिरर के, तो जितना एक कंडीशन होती है कि मिरर में हम किसी भी चीज़ को यदि जितना दूरी पे रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, पीछे मिरर में भी उतनी ही दूरी पे वो ऑब्जेक्ट जा करके बनता है, ठीक है, उसका पिक्चर उतनी ही दूरी पे डिस्टेंस पे बनता है। तो ये 100 सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, ओके। तो ये इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।